ओम शांति। दया का सागर, परोपकारी, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान बाबा, ऑलमाइटी अथॉरिटी आज बच्चों को शिक्षा देती है। कहाँ हैं बच्चे? जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है और महावीर बनना है। ये बॉक्सिंग है, इसमें विजयी बनना है। साथ साथ सबके साथ तोड़ भी निभाना है। विघ्नों से कभी भी डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ बाप समान समर्पण कर देना है। फिर बाबा ने कहा अपने ऊपर चाहे अन्य पापात्माओं के ऊपर व्यर्थ खर्च नहीं करना है, उल्टा सुल्टा खर्च नहीं करना है। सब कुछ ईश्वरीय यज्ञ में लगाना है, ट्रस्टी बन करके। तो 7 तारीख के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देही सहित देही के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? आंसर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। बाबा सब कुछ जानता है कैसे बच्चे पूर्ण रीति से या नंबरवार श्रीमत पर चलते हैं। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए हैं, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों से समझा दीजिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। बता दिया बाबा ने कहाँ से आए, क्यों आए, फिर कैसे जाना है। सब ज्ञान का राज बाबा ने बच्चों को समझा दिया। कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। यह राज कानों से सुनाओ, यानी आप सुनाओ और हम कानों से सुनेंगे। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह है आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। एक्टर्स अपनी एक्टिंग को ना जाने और एक्टर कहाँ रहता है, कहाँ से आया, किस लिए आया, ये ना जाने तो एक्टर कहेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये सब राज जानना है, क्योंकि तुम सब एक्टर्स हो। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन।
फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में शरीर धारण कर पाट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर ज्ञान समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्यों को नहीं कह सकते। ये महिमा सारी सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी आदि आदि। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है। कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बोधी हूँ आदि आदि, ये सब देह के धर्म हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सब के लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए ना। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बन जाते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह, बोलो कुमारी, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। किसी को भी 21 जन्मों के लिए सत्युग का अधिकारी वारिस देवता बना दे। कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या, सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तो कुमार भी हैं, तो कुमार भी भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए, साथ ले चलेंगे। तो बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित हैं। आत्मा को ही पावन बना करके ले जाते हैं निर्वाण धाम में। फास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि। सत्युग आदि कलयुग अंत फिर फ्यूचर होगा सत्युग। यह तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको पावन देवता भविष्य के लिए बनाने आया हूँ। इसमें डिफ़िकल्टी की तो कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी
पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब कांटे हैं, एक तो को दुख देते ही रहते हैं। देवता कभी भी, देवताओं की पहचान क्या है? किसी को दुख नहीं देते। वहाँ तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से बोले, आपको हम कब से बोले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे बोले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य क्लास होगा। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, खत्म हो गया। हाँ, तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है, तो पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा आदि आदि। खिवैया रहमदिल बाबा आओ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसी को भी पता नहीं है। गीता को ही खंडन कर दिया। कृष्ण को द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल अनराइटियस हैं। सत्युग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो, तो बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, पूज्य थे। तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच भी सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल पे पहले होगा वही होगा। तुमको टोटल बतलाया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है,
आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। ना ज्ञान ना योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। खेल पाल है, पढ़ाई में कमाई होती है और ध्यान दीदार। बाबा कहती खेल पाल है। खेल पाल एक सब्जेक्ट होता ज़रूर है, अगर उस खेल पाल में ही हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो पढ़ाई में योग में ध्यान नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी। तो बाबा ने कहा अधिक ध्यान देना है पढ़ाई में और योग में। तो बाबा बता रहे हैं ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पीहर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। यह भी हूबहू ऐसे है, हमें ससुर घर स्वर्ग में चलना है तो ये संगम युग हमारा मायके है। शिव बाबा माता पिता है, हमको समझा रहा है उठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे, व्यवहार कैसे करना है, दूसरों से कैसे प्यार से चलना है, बड़ों को कैसे रिगार्ड रिस्पेक्ट देना है, छोटों को प्यार देना है। तो ये सब बातें बाबा स्वर्ग में चलने के लिए यहाँ संगम युग पर ही समझा रहे हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर में जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम पीहर घर में बैठे हैं। अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको बनवा कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ठिक्कर भीतर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है। नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जाओ बल कहाँ भी, ये मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, अपनी आप ही परीक्षा लो। हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा की डायरेक्शन से। उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हाथ काटे दिल यार्डे तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्य पास भेज दिया, सरप के पास भेज दिया। जो बहादुर से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। तो बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्म इंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवानुवाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो जब तक जीते रहेंगे, ये प्रतिज्ञा करनी है हम सब ने बाबा से, बाबा जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे।
राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो। 3 बातें बाबा ने बताई। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथनती आदि आदि। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते हो हम बाबा ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पापात्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसी को कुछ भी नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। शरीर निर्वाह भी होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसा किया। भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते। सर्विस के लिए पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझने लायक बने तब बाहर निकले। खुद समझा, औरों को समझाने के लायक बने तो फिर बाबा ने कहा बाहर औरों को समझाने के लिए निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते हैं, बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे उन्हों को भी समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग माफिक है। माया घूसा लगाती है तो फांक हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। चलता है कभी ये विचार, पवित्र बनने से, बाप का बनने से, बाबा के सब कुछ समर्पण करने से हमारी कितनी बड़ी आमदनी होती है, विशेषकर पवित्र बनने से। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। क्या अच्छा लगता है विश्व महाराजा महारानी बनना या दास दासी बनना। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। सेकंड पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। जब सब कुछ बाबा को दे दिया, धन बाबा का है, तो उसको भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो।
डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। विशेष दो बातें बाबा ने बताया, डबल लाइट और आत्मिक स्थिति बनाने में मेहनत करनी है। ये दो बातें अगर हम अटेंशन से, दो बातों को अटेंशन में दें तो बाबा ने कहा जल्दी कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दादी जी की विशेषताएं हैं। आज तपस्या की पॉइंट है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से सदा हल्के फरिश्ते बने हो? हर कोई अपने आप से पूछे और बाबा को जो दिलाराम है दिल ही दिल में बता दे कि मैं कितना परसेंटेज फरिश्ता बना हूँ। दादी जी की विशेषता है सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्त। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। दादी जी ने कभी भी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला और कोई भी झूठ बोले दादी जी को पसंद नहीं था। जो सच बोलता था दादी जी को पसंद आता था, वही बाप के दिल पर और दादी जी के दिल पर चढ़ते थे। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सबके दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ। सदा चेहरा फूल के जैसे मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज़ में नहीं देखा ये मेरा है, यह अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। ऐसी थी दादी जी की विशेषता। ओम शांति।